अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। एक गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई राजेश और छोटा भाई मंगू। बड़ा भाई राजेश बहुत अमीर था। उसकी अपनी ज़मीनें थीं जिनके ऊपर वो नौकरों से खेती बाड़ी करवाता था। और छोटा भाई मंगू गांव के एक सेठ के घर में साफ सफाई का काम करता था और अपना घर चलाता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे, मगर एक दिन मंगू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और वो काम पर नहीं जा सकता और उनके घर के हालात भी बहुत ख़राब हो जाते हैं। ये सब देखकर मंगू की पत्नी बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। वो मंगू से कहती है, मैं सोच रही हूँ कि यहीं घर के करीब में अपने गांव में ही कोई काम ढूंढ लेती हूँ जिससे हमारे हालात थोड़े अच्छे हो जाएं। अरे नहीं रमला, तुम रहने दो। मैं कल से काम पर चला जाऊंगा। अब मैं बहुत ठीक हूँ। नहीं नहीं, आप कुछ दिन और आराम कर लें, और वैसे भी जब आप ठीक हो जाइएगा तो आप अपने काम पर जाइएगा और मैं अपने काम पर, क्योंकि हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। हाँ रमला, तुम कहती तो बिल्कुल ठीक हो। ठीक है फिर मैं काम ढूंढने चली जाती हूँ। अभी सुबह का टाइम है, मुझे कहीं ना कहीं काम मिल ही जाएगा। फिर रमला गांव के कुछ सेठ के घरों में जाती है काम मांगने के लिए, मगर सब लोग उसको भगा देते हैं। उसको कोई भी काम नहीं मिलता। जब रमला वापस घर आ रही होती है तो वो सोचती है, मुझे तो किसी ने भी काम पर नहीं रखा। मैं ऐसा करती हूँ कि भाई साहब के यहाँ चली जाती हूँ काम मांगने के लिए। फिर रमला राजेश के घर आ जाती है और कहती है, भाई साहब मुझे अपने घर पर साफ सफाई के लिए रख लें। मेरे पास कोई काम नहीं है और आपके भाई की भी तबीयत बहुत ख़राब है। मैं तुम्हें घर की साफ सफाई और बर्तन धोने का काम दे देता हूँ और रोज के 500 रुपये ले लिया करना तुम। भाई साहब 500 रुपये तो बहुत कम है। नहीं, मैं और पैसे नहीं बढ़ा सकता। तुम्हें काम करना है तो करो, वरना जाओ। भाई साहब कोई बात नहीं, मैं काम कर लूँगी। फिर रमला काम करना शुरू कर देती है। जब शाम को रमला वापस घर आती है तो मंगू उससे कहता है, रमला, तुम इतनी देर से घर क्यों आई हो? तुम्हें काम मिल गया क्या? अरे मैं सुबह से जगह जगह काम ढूंढ रही थी, मगर मुझे कोई काम नहीं मिला। अगर तुम्हें कोई काम नहीं मिला था तो तुम घर आ जाती। अरे जब मुझे कहीं काम नहीं मिला तो मैं भाई साहब के घर गई थी और उन्होंने मुझे काम दे दिया और मैं वहीं काम कर रही थी। क्या तुमने भाई साहब के घर में काम किया है? तुम्हें पता तो है ना सुनीता भाभी की आदत का। वो नहीं, मैं थोड़ा सा बर्दाश्त कर लूंगी। अच्छा, चलो ठीक है, मैं भी कल से काम पर जाऊंगा। अब आपकी तबीयत कैसी है? हाँ, अब मेरी तबीयत बहुत अच्छी है। चलिए मैं खाना लगा देती हूँ, हम खाना खाकर सो जाएंगे। फिर वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जब रमला राजेश के घर काम कर रही होती है तो सुनीता उसके पास आती है और कहती है, अरे वाह रमला, तुम हमारे घर में नौकर का काम कर रही हो। मंगू भाई ने क्या काम छोड़ दिया है? ऐसी बात नहीं है, उनके कुछ दिनों से तबीयत सही नहीं थी और हमारे घर के हालात भी सही नहीं थे, इसीलिए मैं यहाँ काम करने आई हूँ।
हाँ, तुम गरीबों का यही तो है, थोड़ी सी पैसों की परेशानी क्या आई, तुम लोग कामों पर लग जाते हो। करो करो, सही से काम करना। अगर थोड़ा भी काम खराब हुआ ना तो मैं तुम्हारी 3 दिन की पगार बंद करवा दूंगी। इतना कहकर सुनीता वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही काम करते करते शाम हो जाती है। कमला शाम को घर पहुँचती है तो वहाँ मंगू पहले से ही आया हुआ होता है। मंगू रमला से कहता है, अरे वाह, आ गई तुम। मैं भी बस अभी ही आया हूँ। हाँ, मेरा दिन बहुत ही अच्छा रहा। आप जैसा समझ रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। चलो रमला, अब खाना लगा लो, बहुत भूख लगी है। तुम्हें भी तो भूख लगी होगी ना। फिर वो दोनों बैठकर खाना खाते हैं और फिर वो दोनों सो जाते हैं। फिर अगले दिन वो दोनों अपने अपने काम पर चले जाते हैं। जब रमला काम कर रही होती है तो वो देखती है राजेश ने सुनीता को एक सोने का हार दिया होता है। सुनीता रमला को देखकर कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैं तो बस यहाँ पर काम कर रही हूँ। तुम कोई काम नहीं कर रही हो। तुम काम के बहाने मेरे हार पर नजर रखी हुई हो। नहीं नहीं सुनीता भाभी, मैं तो बस अपना काम ही कर रही हूँ। तुम मुझे भाभी क्यों बोल रही हो? तुम इस घर में नौकरानी हो और ये घर मेरा है। तुम मुझे मालकिन कहा करो। रमला सुनीता की इस बात से बहुत नाराज हो जाती है और वो राजेश से कहती है, भाई साहब, मैं अब आपके घर और काम नहीं करूँगी। मैं जा रही हूँ और आपके घर में कभी भी वापस नहीं आऊँगी। रमला ये कहकर अपने घर वापस आ जाती है और सोचने लगती है, आज ये आ जाएं तो मैं बात करूंगी कि अपने भाई साहब से जाकर अपनी ज़मीनों का हिस्सा ले लें। जब थोड़ी देर बाद राजेश अपने घर आता है तो रमला उससे कहती है, आ गए हैं आप? मैं बस आपका ही इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ है रमला? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? रमला सब कुछ मंगू को बता देती है, जो सब कुछ राजेश के घर में हुआ होता है उसके साथ। सुनीता भाभी को तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप जाएं भाई साहब के घर और अपनी ज़मीन का हिस्सा मांगे। आखिर हम कब तक ऐसे ही गरीबी में रहते रहेंगे? हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मैं कल ही जाकर भाई साहब से बात करूँगा। अगले दिन मंगू राजेश के घर आता है और कहता है, भाई साहब, मैं आपसे जमीनों के बारे में कुछ बात करने आया हूँ। भाई मंगू, पिताजी ने सारी जमीनें सिर्फ और सिर्फ मेरे ही नाम की हैं और मैं तुम्हें इसमें से एक टुकड़ा भी नहीं दूंगा। भाई साहब, मैं वो जमीन के कागज देख सकता हूँ क्या? नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाने वाला हूँ। जाओ यहाँ से। फिर मंगू चुपचाप अपने घर आ जाता है। वो रमला को सारी बात बताता है। रमला सारी बात सुनने के बाद, आप मुखिया जी से बात करके देखें, हो सकता है वो हमारी कुछ मदद कर दें। ठीक है, मैं अभी मुखिया जी के पास जाता हूँ और उनको सारी बात बता कर आता हूँ। फिर राजेश मुखिया जी के पास आता है और उनको सारी बात बताता है। मुखिया जी मंगू के साथ राजेश के घर आते हैं और राजेश से कहते हैं, लाओ राजेश, तुम अपनी जमीनों के कागज तो दिखाओ जरा। राजेश मुखिया जी को मना नहीं कर पाता है। वो मुखिया जी को घर के कागज दे देता है। घर के कागज पढ़ने के बाद मुखिया जी मंगू से कहते हैं, ये कागज तो मंगू के नाम पर भी है, तो तुम इसको इसका हिस्सा क्यों नहीं दे देते हो?
इतना कहकर मुखिया जी मंगू के हाथ में घर के सारे कागज दे देते हैं और कहते हैं, मंगू, अब तुम इसमें से आधे कागज राजेश को दे दो ताकि तुम दोनों का हिस्सा बराबर हो जाए। फिर मंगू जमीनों के आधे कागज राजेश को दे देता है और अपने कागज लेकर मंगू अपने घर आ जाता है और रमला से कहता है, ये देखो रमला, मुझे मेरी जमीनों का आधा हिस्सा मिल गया है। रमला ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। फिर मंगू अपनी जमीन पर खेती बाड़ी करना शुरू कर देता है और वो दोनों खुशी खुशी रहने लग जाते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।